नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। नज़र डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगी। एमटीएनएल और बीएसएनएल में हुआ 10 साल का करार। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा ऐलान। ग्वालियर के एसएएफ ग्राउंड पर हुआ ध्वजारोहण। अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी मांगी है। पंजाब और हरियाणा में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसमें काफ़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन भी किया। इस दौरान किसान नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश की आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना उठाना पड़े। 13 फरवरी को फसलों के लिए एमएसपी की मांग को लेकर किसान दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया। तब से किसान वहीं बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों ने शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान कई जिलों में भी किसान अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। मार्च ऊंचा दरबावे नानकदा से वापस आकर शंभू धरना स्थल पर समाप्त हुआ। इसके बाद किसानों ने 3 कानून की कॉपियां जलाईं। वहीं बाघा बॉर्डर से अमृतसर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान 3 आपराधिक कानूनों की प्रतियां जलाई गईं। मार्च में अमृतसर से जिले के किसान अपने ट्रैक्टरों सहित शामिल हुए। यह ट्रैक्टर मार्च काफ़ी लंबा था। इसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों सहित शामिल हुए। एमटीएनएल और बीएसएनएल में हुआ 10 साल का करार। महानगर टेलीफोन निगम बोर्ड ने दी समझौते को हरी झंडी। भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ 10 साल की सेवा समझौते पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड देश के 2 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में नए सहयोग की शुरुआत करते हुए बीएसएनएल के साथ 10 साल के सेवा समझौते को मंजूरी देने के लिए एमटीएनएल बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। दोनों कंपनियों की ज़रूरत के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए केवल दूरसंचार मंत्रालय और कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय में अनुमति लेनी होगी। हालांकि 1 महीने का पूर्व नोटिस दिए बिना अनुबंध रद्द नहीं किया जा सकता है। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई मेट्रो शहरों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है, जबकि बीएसएनएल अन्य सभी क्षेत्रों में काम करता है। बोर्ड ने महानगर टेलीफोन लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने की भी मंजूरी दे दी है। यह एमटीएनएल की एक सहायक कंपनी है। गौरतलब है कि बोर्ड ने एमटीएनएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एमटीएल मिलेनियम लिमिटेड को बंद करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस बीच निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा टैरिफ दरों में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में ग्राहक बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उन्हें बनाए रखने के लिए बीएसएनएल को अपनी 4G सेवाओं को तेज़ी से चालू करना होगा और उसके बाद 5G सेवाओं को भी चालू करना होगा। बता दें कि सरकार पहले बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर विचार कर रही थी, लेकिन एमटीएनएल पर भारी कर्ज के बोझ के कारण इस योजना को रोक दिया गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा ऐलान। अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेटर्स के अलावा अन्य एथलीटों को भी हो सकेगी एंट्री। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेटरों के अलावा अन्य एथलीट भी प्रैक्टिस कर सकेंगे। अब तक नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दरवाजा महज क्रिकेटरों के लिए खुला था, लेकिन अब अन्य स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी खोल दिया जाएगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 3 नए मैदानों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 100 पिच और 45 इंडोर टर्फ हैं। बीसीसीआई के इस कदम के बाद क्रिकेटरों के अलावा अन्य स्पोर्ट्स पर्सन भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का फ़ायदा उठा पाएंगे। खासकर भारतीय एथलीटों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश है। इसके लिए बीसीसीआई लगातार काम कर रहा है। इस वक्त बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी में
100 पिच और 45 इंडोर टर्फ हैं। साथ ही पिछले दिनों 3 नए मैदानों का निर्माण किया गया। बताते चलें कि पिछले दिनों पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट एक सिल्वर मेडल के अलावा 5 ब्रांज जीत सके हैं, जिसके बाद एथलीटों की ट्रेनिंग और सुविधाओं पर सवाल उठे। लेकिन अब बीसीसीआई ने सराहनीय कदम उठाया है। अब तक बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट में जहां महज क्रिकेटरों के लिए सुविधाएं थीं, अब अन्य एथलीटों के लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है। बीसीसीआई को उम्मीद है कि इस कदम के बाद अन्य एथलीटों को बेहतर मौके मिलेंगे, जिससे वह अपने प्रदर्शन को निखार पाएंगे। ग्वालियर के एसएएफ ग्राउंड पर हुआ ध्वजारोहण। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया आज़ादी का उत्सव। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं सालगिरह पर ग्वालियर के एसएएफ ग्राउंड पर ध्वजारोहण रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। सेना और पुलिस के जवानों के साथ एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स ने आकर्षण परेड की। ध्वजारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी राम सिलावट ने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद मंत्री तुलसी राम सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में बीएसएफ, एसएफ और पुलिस के जवानों के साथ एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स ने आकर्षण परेड की। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मौजूद ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने भी सभी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।